जय हिंद दोस्तों। इससे पहले की वीडियो में इससे पहले की जो क्लास हुई थी हिस्ट्री में उसमें हम आपको क्या बता रहे थे, हड़प्पा बारे में बता रहे थे, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बता रहे थे। तो आपकी जो आगे की क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही चलेगी, ठीक है। तो क्या बता रहे थे आपको, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये कितने साल पुरानी थी? 2500 साल क्या थी? पुरानी थी। और अगर अभी से देखेंगे, प्रेजेंट से देखेंगे तो कितनी हो जाएगी? 450 साल पुरानी। क्योंकि 2500 साल तो वो जीरो से लेके वो तक जाएंगे, 2500 तक जाएंगे। और ये 2000 साल, ये तो कितनी हो जाएगी टोटल? 4500 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कई सारे हमने क्या बता दिए थे आपको, शहर बता दिए थे कि कौन सा शहर कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। जैसे कि हड़प्पा था, वो कहाँ पे पाया जाता है, उसकी खोज किसने की थी, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई गई। हड़प्पा के बारे में बता दिया था। चनूदड़ो के बारे में बता दिया था कि चनूदड़ो कहाँ पे पाया जाता है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई गई थी। तो किसके बारे में? पहला चीज़ क्या थी? हड़प्पा थी। तो क्या थी? हड़प्पा। दूसरी क्या थी? चनूदड़ो। तो हड़प्पा के बारे में बता दिया था। हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। और ये कौन सी नदी के पास था? ये रावी नदी के पास था। और जो यहाँ पे जो हड़प्पा है, हड़प्पा से कई सारी चीजें मिली थी। हड़प्पा से मिले थे, कुमार का चाक मिला था, श्रम आवास मिला था, अन्नागार मिला था, कई सारी चीजें मिली थी। ताबूत मिला था, RS-37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला था, घोड़े का कंकाल मिला था। ये सब चीजें कहाँ से मिली थी आपको? हड़प्पा से मिली थी। जबकि जो चनूदड़ो था, चनूदड़ो कहाँ पे था? ये पाकिस्तान में। चनूदड़ो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कौन सी नदी के पास था? ये सिंधु नदी के पास था। कौन? चनूदड़ो। तो जो चनूदड़ो था, ये चनूदड़ो में क्या चीजें मिली थी? मेकअप, फीमेल से संबंधित जितनी भी चीजें थी, फीमेल से संबंधित सारी चीजें कहाँ में मिली थी? चनूदड़ो में मिली थी। पूरी मेकअप किट मिली थी, लाली, लिपस्टिक, शीशा, ये सब मेकअप किट। ठीक है। तो फीमेल से संबंधित जितनी भी चीजें मिली थी कहाँ से मिली थी? चनूदड़ो से मिली थी। और जो कुत्ता जो था, कुत्ता किसका पीछा कर रहा था? बिल्ली का पीछा कर रहा था। तो कुत्ते के पैरों के निशान, फुटप्रिंट कहाँ पे मिले थे? चनूदड़ो में मिले थे। ईंट मिली थी, और वो भी रंगी हुई, मतलब अलंकृत ईंट मिली थी। कहाँ से? चनूदड़ो से ही मिली थी। और भी इसमें क्या खोज गए थे? कई सारे शहर खोजे गए थे। मैप बना दे रहे हैं यहाँ पे, मैप से आपको। ठीक है। तो ये क्या था? इंडिया था। और यहाँ से क्या होता है? पाकिस्तान स्टार्ट होता है ऐसे। ठीक है। ये क्या था? पाकिस्तान। तो इसका सबसे बड़ा इसका जो सबसे पहला शहर था क्या था? हड़प्पा। कौन सी नदी के पास? रावी नदी के पास। जो चनूदड़ो था, चनूदड़ो कौन सी नदी के पास? सिंधु नदी के पास था। कौन? चनूदड़ो। जो इसका थर्ड इसका शहर था क्या? मोहनजोदड़ो। तीसरा इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। तो देखो, मोहनजोदड़ो, इन दोनों के बारे में पहले आपको इससे पहले की क्लास हुई थी उसमें बता दिया था कि क्या क्या चीजें मिली थी। तो अब हम लोग को क्या देखना है? मोहनजोदड़ो देखना है। तो मोहनजोदड़ो में देखते हैं क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। देखो, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। ये कौन सी नदी के पास था? ये सिंधु नदी के पास था। कौन सी नदी के पास था? ये सिंधु नदी के पास था। जो मोहनजोदड़ो था उसका एक प्रमुख शहर था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था। सबसे बड़ा शहर जो था उस समय पे, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर लखनऊ मान लिया, इलाहाबाद मान लिया। तो उस समय पे ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा जो शहर था, सबसे ज्यादा डेवलप जो शहर था, कौन सा था? मोहनजोदड़ो। तो सबसे बड़ा शहर कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का? मोहनजोदड़ो। कौन सी नदी के पास पाया गया था? सिंधु नदी के पास। कौन सी नदी के पास? सिंधु नदी के पास। इसकी जो खोज की थी कब की गई थी? 1922 में। जो हड़प्पा था इसकी सबसे पहले की गई थी 1921 में, 1921 में। किसने की थी? ये दयाराम साहनी ने। चार पांच जो शहर है इसके, 4-5 शहर क्या है सबसे ज्यादा मोस्ट है? तो 4-5 शहर का ही पूछते हैं कि कहाँ पे कौन सी नदी के पास पाया गया था और वहाँ पे मतलब किसकी ने उसकी खोज की थी। तो ज्यादातर इन्हीं लोगों का पूछते हैं कि किसने खोज की थी, बाकी तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। कौन सी नदी के पास है?
सिंधु नदी के पास। कौन सी नदी के पास? सिंधु नदी के पास कब की गई थी? 1922 में। तो ये जो पाया कहाँ पे? ये पाकिस्तान में, ठीक है। कौन सी जगह पे? पाकिस्तान में एक जिला है लरकाना, पाकिस्तान का लरकाना जिला, लरकाना डिस्ट्रिक्ट, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था कौन? मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में जो उसका सबसे ज़्यादा डेवलप जो शहर था मोहनजोदड़ो, तो देखते हैं मोहनजोदड़ो में क्या क्या पाया गया था, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली थी वहाँ पे, ये सब देखते हैं कि। और वहाँ पे क्या था कि बहुत ज़्यादा डेवलप था मोहनजोदड़ो। देखो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है क्या? कि मृतकों का टीला, मृतकों का टीला अर्थ होता है क्या? मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला देखते हैं कि मृतकों का टीला जो मोहनजोदड़ो था इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मतलब यहाँ पे मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो में कई ऐसी जगह पाई गई, ऐसी जगह पाई गई जहाँ पे क्या पाई गई? बहुत सारी लाशें पाई गई। एक लाशों का बहुत बड़ा ढेर पाया गया, बहुत बड़ा ढेर पाया गया कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में। लेकिन वो जो लाशें पाई गई थी वो लाशें ना सही सलामत अवस्था में नहीं पाई गई थी। किसी का पैर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी का सर नहीं था, तो टूटे फूटे, किसी के हाथ इधर नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी का सर नहीं है, सब टूटे टाटे अवस्था में पाए गए थे, ठीक है, मोहनजोदड़ो में। तो मोहनजोदड़ो में ये जो मृतकों का टीला जो है ये क्या था? लाशों का एक ढेर था। क्या था ये? लाशों का ढेर। तो लाशों का ढेर कहाँ पे पाया गया? मोहनजोदड़ो में। लाशों का ढेर कहाँ से पाया गया? मोहनजोदड़ो में, जो कि क्या हुए थे? सही सलामत अवस्था में नहीं पाए गए थे। इससे यह साबित होता है कि यहाँ पे क्या हुआ था? कहीं उस समय में युद्ध वगैरह हुआ होगा, या फिर क्या हुआ है, कुछ भी हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा, या फिर वहाँ पे कई लोगों की जान चली गई होगी, कुछ आपदा मापदा आ गई होगी। तो इस वजह से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पे युद्ध वगैरह हुआ होगा। तो युद्ध की वजह से वहाँ पे क्या पाई गई? बहुत सारी लाशें पाई गई। तो सबसे ज़्यादा लाशें कहाँ से पाई गई? मोहनजोदड़ो से। सबसे ज़्यादा लाशें कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। लाशें भी कैसी? सही सलामत अवस्था में नहीं थी, सही अवस्था में। क्या यहाँ पे जो लाशें पाई गई थी सही अवस्था में थी? नहीं थी, ठीक है। क्या थी? सही अवस्था में नहीं थी। और भी देखते हैं यहाँ से क्या क्या चीजें पाई गई मोहनजोदड़ो से। देखो यहाँ से पाया गया था क्या? पुरोहित आवास पाया गया था। पुरोहित आवास। पुरोहित आवास मतलब क्या है? पंडितों के रहने का स्थान। क्या था? पंडितों के रहने का स्थान। एक बहुत बड़ा क्या था? एक बहुत बड़ा एक कमरा टाइप का था, या फिर बहुत बड़ा एक घर टाइप का होगा, तो वो पुरोहित आवास था, जहाँ पे क्या रहते थे? पंडित रहते थे। मोहनजोदड़ो जो था ये धार्मिक स्थल था, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या? धार्मिक स्थल था ये मोहनजोदड़ो। तो पुरोहित आवास कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और क्या पाया गया था यहाँ पे? स्नानागार। स्नानागार पाया गया था। क्या पाया गया था? स्नानागार मतलब क्या? स्विमिंग पूल। उस समय का क्या था? बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था वहां पे। तो मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा स्नानागार पाया गया, जहाँ पे जो लोग थे वहां पे उस स्विमिंग पूल का क्या करते थे? यूज करते थे। लेकिन क्या था? वो उसका यूज पता किस लिए? मतलब ज्यादातर उसका यूज किसी धार्मिक कोई चीज होती थी, एक जैसे कोई मेन त्योहार वगैरह आ रहा है तो उस त्योहार वगैरह में होता था उसका यूज। तो सब स्नानागार कहाँ से पाया गया? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से पाया गया? स्नानागार मोहनजोदड़ो से, जो कि क्या थी? सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। क्या थी? सबसे बड़ी बिल्डिंग थी मोहनजोदड़ो की। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी? स्नानागार। स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल, ठीक है। ये कहाँ से पाया गया? अपना मोहनजोदड़ो से। और क्या पाया गया था? अन्नागार पाया गया था। अन्नागार मतलब अनाज रखने का एक बहुत बड़ा गोदाम पाया गया था। एक अन्नागार कहाँ पे पाया गया था? हड़प्पा में ही पाया था। जब हड़प्पा बता रहे थे तो हड़प्पा में ही पाया गया था अन्नागार, लेकिन वो अन्नागार इतना बड़ा नहीं था। लेकिन जो इसमें पाया गया मोहनजोदड़ो में पाया गया, ये क्या था? बहुत बड़ा था। तो अन्नागार क्या था? ये बहुत बड़ा था। तो सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ पे पाया गया था? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे पाया गया था? मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया था? सबसे बड़ा अन्नागार पाया गया था। ये कुआं टाइप का था, वहाँ पे जो फसलें वगैरह उगाते थे उनको उसमें बहुत बड़ा अन्नागार कहाँ पे पाया गया था? मोहनजोदड़ो में पाया गया था। और यहाँ की जो सड़कें थी, मोहनजोदड़ो की सड़कें कैसी थी? चौड़ी सड़कें।
मोहनजोदड़ो की सड़कें कैसी थी, बिल्कुल चौड़ी सड़कें थी। सबसे ज्यादा डेवलप था मोहनजोदड़ो, बहुत ज्यादा डेवलप था मोहनजोदड़ो, ठीक है। सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से, सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें मोहनजोदड़ो से। और क्या मिला, पशुपति शिव की मूर्ति, पशुपति शिव की क्या मिली, मूर्ति मिली। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे किसको मानते थे, या तो मातृ देवी को मानते थे। मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली थी, हड़प्पा से। और पशुपति शिव की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो में। तो इससे ये क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि वो लोग क्या मानते थे, शिव जी को मानते थे। पशुपति शिव जी को कहा जाता है पशुपति, तो वो लोग शिव जी को मानते थे। और एक मातृ देवी की मूर्ति जो कहाँ से पाई गई थी, हड़प्पा से पाई गई थी मातृ देवी की मूर्ति। और एक क्या मिली थी, एक डांसर मिली थी, एक नचनिया टाइप की, नृत्य की, ठीक है, एक नृत्य की मिली थी, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो से एक क्या मिली थी, एक नचनिया मिली थी। कहाँ की, वो जो डांसर थी, क्या थी, डांसर क्या वो मिली थी, उसकी तस्वीर वगैरह, वो एक स्टैचू वगैरह मिला था। तो ऐसे करके क्या थी, वो बनाई हुई थी। तो वो कहाँ से पाई गई थी, वो मोहनजोदड़ो से पाई गई थी। और क्या पाया गया था, और पाया गया था मोहनजोदड़ो से, और भी कुछ पाया गया था। तांबे पाया गया था, एक तांबे का ढेर, ठीक है। तो तांबे का ढेर भी पाया गया था कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। तो तांबे का ढेर कहाँ से पाया गया था, मोहनजोदड़ो से। क्योंकि जो कांसा था, कांसे की खोज किसमें हुई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी। लेकिन जो तांबा था, तांबे की खोज पहले ही हो गई थी, तांबे की खोज पहले ही हो गई थी। तो तांबे का ढेर कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से। और तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो से। और जो सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु खोजी गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजी गई थी कांसा। कौन सी, कांसा खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु खोजी गई थी, कांसा खोजा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कांसा खोजा था। तो मोहनजोदड़ो से कई चीजें, देखो इसकी खोज किसने की थी, राखालदास विनय जी ने। कौन सी नदी के पास है, सिंधु नदी के पास है। कब की गई थी, 1922 में की गई थी। कौन सी, कहाँ पे, पाकिस्तान के लारकाना जिला में। कहाँ पे, पाकिस्तान के लारकाना जिला में। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। जो यहाँ पे लाशें पाई गई, सही सलामत अवस्था में नहीं पाई गई। क्या नहीं पाई गई, सही सलामत अवस्था में नहीं पाई गई। किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, किसी का सर नहीं था। तो ऐसी टूटी फूटी अवस्था में मिली यहाँ पे लाशें। और भी देखते हैं मोहनजोदड़ो से पाया क्या गया है। मोहनजोदड़ो में पुरोहित आवास, मतलब पूर्व के जो पंडित वगैरह थे, पंडितों को रहने की जगह पाई गई। स्नानागार मिला, मतलब बहुत बड़ा स्विमिंग पूल टाइप का पाया गया, ठीक है। अन्नागार, एक अन्न मतलब वो रखने का, जो वो लोग उगाते थे, खेती वगैरह करते थे, तो खेती करने वाली ये सब चीज रखते थे उसमें, किसमें, अन्नागार में रखते थे। और चौड़ी सड़कें, तो सबसे ज्यादा चौड़ी सड़कें कहाँ से पाई गई थी, मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव की मूर्ति मोहनजोदड़ो से, पशुपति शिव की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। नृत्य की या फिर नचनिया कहाँ से पाई गई, मोहनजोदड़ो से। नृत्य की या फिर नचनिया की मूर्ति कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो से, तांबे का ढेर मोहनजोदड़ो से, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, मोहनजोदड़ो हो गया। क्या हो गया, मोहनजोदड़ो। तो इसको लिखना हो तो लिखो, इसको साफ कर रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो फिर। और जगह बता रहे, और भी जगह पाई नहीं। तो 3 जगह हो गई, कौन कौन से हो गई, हड़प्पा, चनूदड़ो, मोहनजोदड़ो। सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर। ये सुतका गैंडोर कहाँ पे पाया गया, पाकिस्तान में। क्या है, पाकिस्तान में पाया गया सुतका गैंडोर। कहाँ पे पाया गया, पाकिस्तान में। ये क्या था, एक बंदरगाह था। क्या था, एक बंदरगाह। बंदरगाह या फिर सी पोर्ट। सी पोर्ट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। एक पत्तन घर भी बोलते हैं इसको, पत्तन घर। क्या बोलते हैं इसको, पत्तन घर भी बोलते हैं। तो पत्तन घर, बंदरगाह और गोदीबाड़ा, गोदीबाड़ा ही बोलते हैं इसको, गोदीबाड़ा। ये तीनों एक ही चीज है। इनको क्या बोलते हैं, सी पोर्ट।
क्या होते हैं? सी पोर्ट। सी पोर्ट यानी बंदरगाह, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पत्तनगढ़ भी बोल सकता है क्वेश्चन में, पत्तनगढ़ भी पूछ दे सकता है, बंदरगाह भी दे सकता है, गोदीवाड़ा भी दे सकता है। इसका मतलब क्या होता है? एक ही होता है, ठीक है। मतलब इसका एक ही होता है, बस भाषाएं क्या है? अलग अलग है। तो ठीक है, क्या है? भाषाएं अलग अलग है। तो जो सुटका गैंडोर था, ये सुटका गैंडोर ये कहाँ पे था? पाकिस्तान में पाया गया था। ये क्या था? इस कौन सी नदी के पास था? ये दास्क नदी के पास, दास्क नदी के पास। हमने बताया था कि सबसे पश्चिमी पॉइंट क्या था इसका? सबसे पश्चिमी पॉइंट सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पॉइंट क्या था? सुटका गैंडोर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन था? सुटका गैंडोर। तो ये क्या था? ये बिल्कुल इसका पश्चिमी पॉइंट था। क्या था इसका? पश्चिमी शहर था, ठीक है। पश्चिमी शहर क्या था? सुटका गैंडोर। इसकी खोज एक अंग्रेज था, उसने की थी। उस अंग्रेज का नाम ऐसी करके कुछ है, ओरेन नाम करके कुछ है। तो इसका पूछता नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या करता है? ज्यादातर पूछता नहीं है, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? मोरेन नाम के एक व्यक्ति ने की थी, ठीक है। सुटका गैंडोर जो था ये कहाँ पे पाया गया था? पाकिस्तान में। और ये क्या था? एक बंदरगाह था, एक सी पोर्ट, ठीक है, सी पोर्ट था। और भी देख लेते हैं क्या कई सारी चीजें पाई गई। अब क्या करते हैं? देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादातर एक चीज ध्यान में रखना, जिसमें दड़ो लगा होगा लास्ट में क्या लगा रहेगा? दड़ो लगा रहेगा। तो वो चीजें कहाँ पे पाई जाएंगी? पाकिस्तान में पाई जाएंगी ज्यादातर। कहाँ पे पाई जाएंगी? पाकिस्तान में। जैसे कि जुड़त जो दड़ो, मोहन जो दड़ो, चनून दड़ो, ये सब चीजें कहाँ पे पाई जाएंगी? पाकिस्तान में। तो जिनके पीछे ज्यादातर दड़ो लगा है, तो वो कहाँ पे पाएंगे? पाकिस्तान में पाएंगे। कहाँ पे पाएंगे? पाकिस्तान में। अब देखते हैं क्या कि इंडिया में भी कई जगह पाए गए, ठीक है। तो इंडिया में भी क्या क्या चीजें पाई गई? इंडिया में देखते हैं क्या? सुरकोटदा, सुरकोटदा। तो सुरकोटदा ही कहाँ पे पाया गया था? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ पे पाया गया? गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ पे पाया गया? गुजरात में ही पाया गया, क्योंकि हमने बताया था आपको कि 250 से ज्यादा शहर इसके कहाँ पे पाए गए थे? गुजरात में। 350 इसमें शहर खोजे गए थे, ठीक है, जिसमें से 200 मतलब 250 कहाँ पे पाए गए थे? गुजरात में ही पाए गए थे। 250 से ज्यादा शहर कहाँ पे पाए गए थे? गुजरात में पाए गए थे, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाया गया था? सुरकोटदा, गुजरात में। यहाँ से देखते हैं क्या क्या पाया गया। यहाँ से पाया गया था अपना क्या? यहाँ पे पाया गया था क्या? कलश में। कलश में क्या मिली थी? यहाँ पे हड्डियां मिली थी। कलश में क्या मिली? हड्डियां। कलश में हड्डियां कहाँ पे मिली? सुरकोटदा। कलश में हड्डियां कहाँ पे मिली? सुरकोटदा। घोड़े का कंकाल, घोड़े का कंकाल, मतलब घोड़े की हड्डियां कहाँ से मिली? सुरकोटदा से। घोड़े की हड्डियां सुरकोटदा से। कलश में हड्डियां, कलश में जो लोग मर जाते थे, उसको बहुत बड़ा एक कलश था, उस कलश में क्या कर दिया था? उनको बंद करके क्या रख दिया था? दफना दिया गया था। तो कलश में हड्डियां कहाँ पे मिली? सुरकोटदा से। कहाँ पे? सुरकोटदा से। और मतलब घोड़े का कंकाल सुरकोटदा से। घोड़े का कंकाल सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ पे है? गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ पे है? गुजरात में। देख लेते हैं क्या और भी कई सारे शहर मिले। रंगपुर, रंगपुर, ये रंगपुर कहाँ पे है? ये रंगपुर भी क्या है? गुजरात में ही है। क्या है? गुजरात में ही है, ठीक है। रंगपुर कहाँ पे है? गुजरात में। रंगपुर कौन सी नदी के पास है? मादर नदी। कौन सी नदी? मादर नदी। कौन सी नदी के पास है? मादर नदी के पास है। कौन सा? रंगपुर। रंगपुर कौन सी नदी के पास? मादर नदी के पास। यहाँ से एक बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, क्या पूछा जाता है कि धान की भूसी कहाँ से मिली? धान की भूसी, धान की भूसी या फिर भूसा। तो धान का भूसा कहाँ से मिला? रंगपुर से। धान का भूसा कहाँ से मिला? रंगपुर से। यही ज्यादा इसमें क्या पूछा जाता है? सबसे ज्यादा फेमस पूछा जाता है। तो जो रंगपुर है कहाँ पे पाया गया था? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में पाया गया था। कौन? रंगपुर, गुजरात में पाया गया। और भी देखते हैं, और भी शहर पाए गए इसके। क्या? लोथल, लोथल। तो लोथल भी कहाँ पे पाया गया? ये गुजरात में ही पाया गया। कहाँ पे? गुजरात में। तो लोथल यहाँ पे पाया गया था क्या? गुजरात में। लोथल क्या था? इसका एक बहुत बड़ा क्या था? गांव था, मतलब गांव नहीं था,
एक ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से क्या कर दिया, व्यापार बहुत ज्यादा होता था। तो लोथल जो था ये क्या था, ये बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या था, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ क्या था, लोथल था। ये कौन सी नदी के पास पाया गया था, भोगवा नदी। भोगवा नदी कौन सी नदी के पास पाया गया था, ये भोगवा नदी के पास पाया गया था। ये क्या था, एक बहुत बड़ा बंदरगाह था। क्या था, बंदरगाह था। पत्तनगढ़ भी बोल सकते हैं उसको, गोदीवाड़ा भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो जो क्या था, लोथल था, ये कौन सी नदी के पास है, भोगवा नदी के पास। कौन से राज्य में है, अपना गुजरात में है, ठीक है। देखते हैं यहाँ से पाया क्या क्या गया है। ये क्या था, एक बंदरगाह था। तो बंदरगाह था मतलब यहाँ पे जो जहाजें उस समय की थी, जहाजें से व्यापार होता था। तो ये क्या था, एक व्यापारिक क्या था, इंडस्ट्रियलाइज क्या था, एरिया था। तो यहाँ पे क्या किया जाता था, व्यापार किया जाता था। और यहाँ के लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। व्यापार करते थे किस देश के साथ, फारस के साथ। फारस यानी ईरान। फारस का पुराना नाम क्या था, ईरान। फारस का पुराना नाम क्या था, ईरान था। तो फारस के साथ क्या करते थे, व्यापार करते थे। कैसे पता चला कि फारस के साथ व्यापार करते थे, क्योंकि फारस की मोहरें जो उस समय थी, फारस का जो रुपया चलता था, तो फारस की मोहरें कहाँ पे पाई गई थी, लोथल में पाई गई थी। फारस की मोहरें कहाँ पे पाई गई थी, लोथल में पाई गई थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिक्के चलते थे, वो सेल खड़िया नाम की उस पर मुहर लगी होती थी, टेराकोटा होता था, क्या होता था, हाँ, तो टेराकोटा का जो सिक्का चलता था, वो सिक्का कहाँ पे पाया गया था, तो वहाँ पे पाया गया था फारस में। फारस यानी ईरान में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सिक्का था वो कहाँ पे पाया गया था, फारस में। और फारस का सिक्का कहाँ पे पाया गया था, लोथल में। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग व्यापार करते थे किस देश के साथ, फारस के साथ। किस देश के साथ, फारस के साथ व्यापार करते थे। कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। कहाँ पे पाए गए, लोथल में पाए गए। कहाँ पे पाए गए, लोथल में पाए गए। और क्या पाए गए यहाँ पे, युगल समाधान। युगल समाधान। युगल समाधान मतलब क्या होता है कि जैसे कि वो नहीं होती थी, एक सती प्रथा होती थी, सती प्रथा। युगल मतलब क्या होता है, जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। युगल मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पे क्या पाए गए, यहाँ पे ऐसी लाशें पाई गई कि जोड़े में पाई गई। किस में पाई गई, जोड़े में पाई गई। जैसे पे कि सती प्रथा होती थी, सती प्रथा में क्या कर दिया जाता था कि उसकी पत्नी को दफना दिया जाता था। यदि किसी की जो हस्बैंड होगा, उसका हस्बैंड जो मर जाएगा तो उसकी पत्नी को उसके साथ दफना दिया जाता था या फिर जला दिया जाता था। तो ऐसे ही कुछ ऐसे माना जाता है कि यहाँ पे जो युगल समाधान मिला है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे भी क्या थी, सती प्रथा थी। तो सती प्रथा नाम के जो चिन्ह मिले, कहाँ से मिले हैं, लोथल से मिले। कहाँ से मिले, लोथल से। युगल समाधान लोथल से, युगल समाधान लोथल से। सती प्रथा का प्रतीक लोथल, सती प्रथा का प्रतीक लोथल से। हाथी का मिला यहाँ पे कुछ, हाथी का क्या मिला, दांत मिला। क्या मिला था, हाथी का दांत। हाथी के दांत कहाँ से मिले, लोथल से। हाथी के दांत लोथल से, हाथी के दांत लोथल। ये क्या था, सुत्का गैंडोर। सुत्का गैंडोर कहाँ पे, पाकिस्तान में। सुत्का गैंडोर पाकिस्तान में। कौन सी नदी के पास, दास्क नदी के पास। कौन सी नदी के पास, दास्क नदी के पास। उसके बाद सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ पे, गुजरात में। सुरकोटदा गुजरात में। क्या पाया गया, कलश में हड्डी, मतलब एक घड़ा था, उस घड़े में क्या पाई गई थी, हड्डी पाई गई थी बहुत सारी, ठीक है। और घोड़े का कंकाल सुरकोटदा, घोड़े का कंकाल सुरकोटदा। रंगपुर में धान का भूसा, रंगपुर में धान का भूसा। रंगपुर कौन सी नदी के पास, मादर नदी के पास। रंगपुर कौन सी नदी के पास, मादर नदी के पास। कौन से राज्य में, गुजरात में। कौन से राज्य में, गुजरात में। लोथल गुजरात में। कौन सी नदी के पास, भोगवा नदी के पास। गुजरात में जो लोथल पाया गया, ये क्या था, एक पत्तनगढ़ था या फिर सीपोर्ट। क्या था, सीपोर्ट या फिर बंदरगाह। सी पोर्ट, सीपोर्ट मतलब जहाँ पे क्या हो, जहाज जो समुद्री जहाज हो वहां पे आके रुके, उसको क्या कहते हैं, सीपोर्ट। व्यापार किस देश के साथ, किस देश के साथ, फारस के साथ। किस देश के साथ, फारस के साथ। फारस की मोहरें कहाँ पे मिली, लोथल में। फारस की मोहरें लोथल में। युगल समाधान लोथल में, युगल समाधान लोथल में। हाथी के दांत लोथल में। हाथी के दांत कहाँ से, लोथल में। हाथी के दांत लोथल में पाए गए। और जो लोथल में क्या था, ये यहाँ पे व्यापार बहुत ज्यादा होता था। क्या होता था, व्यापार बहुत ज्यादा होता था। तो लोथल में जो है, लोथल में जो सड़कें थी, सड़कों दरवाजे थे लोथल में,
के जो दरवाजे थे कहाँ पे खुलते थे, सड़कों की ओर खुलते थे, सड़कों की ओर। तो जो लोथल था, लोथल जब व्यापार वहां से बहुत ज्यादा होता था, तो लोथल के जो शहर पाए गए वो क्या थे, उनके दरवाजे कहाँ पे खुलते थे, सड़कों की तरफ। कहाँ पे खुलते थे, सड़कों की तरफ खुलते थे। कहाँ पे पाए गए थे, सड़कों की ओर खुलते थे। बाकी जगहों पर कहाँ पे खुलते थे, पीछे की ओर। बाकी जो जितने भी जगह पाई गई थी कहाँ पे खुलते थे, पीछे की ओर। अब देखो वहाँ के लोग कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, सिंधुवाड़ी सभ्यता के लोग थे, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि उन्हें पता था कि जो ये क्या था, एक इंडस्ट्रियल एरिया था, लोथल क्या था, इंडस्ट्रियल एरिया। तो यहाँ से क्या होगा, व्यापार होगा। तो व्यापार के लिए जो गली होगी उस गली में ही तुरंत के तुरंत क्या होगे, दरवाजे बना देंगे, उधर उधर से उधर क्या रख दिया जाएगा, उनका सामान जो होगा रख दिया जाएगा। और बाकी जो जगह थी, वहाँ की जो जगह में जो गेट वगैरह पाए जाते थे, गेट होते थे कहाँ पे पाए जाते, पीछे की तरफ। बाकी लोथल में कहाँ पे, आगे की तरफ पाए जाते। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्या थे, ये डेवलप थे सिंधुवाड़ी सभ्यता के लोग। ये क्या थी, एक शहरी सभ्यता थी। क्या थी, एक शहरी सभ्यता। तो लोथल हो गया, रंगपुर हो गया और सुरकोटदा हो गया। ये क्या हो गए, मेनली कहाँ के हो गए, ये मेनली कहाँ पे हो गए, आपके गुजरात के। कहाँ के हो गए, गुजरात के। ठीक है, गुजरात के। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो वीडियो बंद करके इसको लिख सकते हो। इसको मिटा के और कुछ जगह बताते हैं कि वहाँ पे क्या क्या जगह पाएंगे। 5 जगह तो बहुत सारी पाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखना है तो लिख लेना। कितनी हुई, 7 जगह हो गई। ठीक है, युगल समाधान कहाँ से मिले, लोथल से। युगल समाधान लोथल से। सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल, सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल। 8वां जो शहर था इसका, 8वां शहर क्या है, कालीबंगा। कालीबंगा। ये कालीबंगा कहाँ पे पाया गया, कालीबंगा पाया गया राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान, राजस्थान। कालीबंगा कहाँ पे पाया गया, राजस्थान से। कालीबंगा कहाँ पे पाया गया, राजस्थान में। कौन सी नदी के पास, घग्गर नदी के पास। घग्गर नदी। कौन सी नदी के पास पाया गया, घग्गर नदी के पास। कौन सी नदी के पास, घग्गर नदी के पास। घग्गर भी बोल सकते हैं इसको, उस समय भी इसको सरस्वती भी बोलते थे, सरस्वती भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो जो कालीबंगा है ये कहाँ पे पाया गया, राजस्थान में। कौन सी नदी के पास, घग्गर नदी के पास। कौन सी नदी के पास, घग्गर नदी के पास। कालीबंगा में क्या पाया गया, चूड़ी पाई गई। इसका अर्थ होता है क्या, काली चूड़ियां होता है शायद ऐसे। ठीक है, इसका अर्थ होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। तो चूड़ियां थी कहाँ पे पाई गई थी, चूड़ियां कहाँ से पाई गई, कालीबंगा से। जो आपकी जो मेकअप किट थी, मेकअप किट कहाँ से पाई गई थी, चनोदड़ों से। लाली लिपस्टिक ये सब है, पाउडर माउडर क्रीम वगैरह, बोरोप्लस वगैरह, और जो फेम लवली आती है, फेयर एंड हैंडसम आती है, ये सब चीज़ें कहाँ से पाई गई थी, आपकी चनोदड़ों से पाई गई थी। लेकिन चूड़ियाँ कहाँ से पाई गई थी, कालीबंगा से। चूड़ियाँ कहाँ से पाई गई, कालीबंगा से। चूड़ियाँ कहाँ से, कालीबंगा से। और क्या पाया गया यहाँ से, जुते हुए खेत पाए गए, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत पाए गए। और क्या पाएगा कि यज्ञ से संबंधित चीजें, यज्ञ से संबंधित अवशेष, यज्ञ से संबंधित अवशेष। और क्या पाया गया यहाँ पे, और पाया गया क्या, हवन कुंड, हवन कुंड पाया गया यहाँ पे। क्या पाया गया, हवन कुंड। तो युद्ध से संबंधित चीजें कालीबंगा से, चूड़ियां कालीबंगा से, जुते हुए खेत कालीबंगा से, जुते हुए खेत कालीबंगा से, हवन कुंड कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। कौन सी नदी के पास, घग्गर नदी के पास। घग्गर को क्या बोलते हैं, सरस्वती। घग्गर को ही बोलते हैं क्या, सरस्वती। क्या बोलते हैं, सरस्वती नदी बोलते थे। ठीक है, तो जो सरस्वती नदी है क्या हो गई, विलुप्त हो गई है, इसका कोई पता नहीं है अभी। लेकिन जो पहले समय पे थी ये क्या थी, दिखती थी। ठीक है, विलुप्त हो गई। ठीक है, तो जो आपका जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में ऐसा समझा जाता है कि ये नदी क्या होती है, वहाँ पे मिलती है, लेकिन क्या है, ये विलुप्त हो गई, ये दिखती नहीं है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि मिलती है वहाँ पे, लेकिन क्या है, दिखती नहीं है। इस वजह से माना जाता है, उसको प्रयाग बोलते हैं उसको, मतलब 3 नदियाँ बोलते हैं, त्रिवेणी प्रयाग बोलते हैं उसको। ठीक है, त्रिवेणी प्रयाग उसको बोलते हैं, किसको, इलाहाबाद को, पुराना नाम प्रयाग।
प्रयाग होता है मतलब प्रयाग हमने बताया था उस वाली वीडियो में क्या होता है। प्रयाग होता है दो चीजों के मिलने वाला स्थल, दो चीजों के मिलने वाला स्थल क्या होता है, प्रयाग। क्या होता है, प्रयाग। तो प्रयाग में क्या होती हैं, नदियां मिलती हैं, दो नदियां मिलती हैं या तीन नदियां मिलती हैं, तो क्या उसका नाम प्रयागराज। प्रयागराज क्यों है उसका नाम, प्रयाग का मतलब होता है मिलना। क्या होता है, मिलना। क्या होता है, मिलना। तो इसी वजह से उसका नाम रखा गया है प्रयागराज। लेकिन जो अकबर था, अकबर ने एक धर्म चलाया था, इलाही धर्म। क्या चलाया था, इलाही धर्म चलाया था। किसने, अकबर ने। तो उसका नाम इलाही धर्म के नाम पे क्या रख दिया था, उसका इलाहाबाद नाम रख दिया था। क्या रख दिया था, इलाहाबाद नाम रख दिया था। लेकिन अब जो योगी जी आए उन्होंने क्या कर दिया, उसका नाम दोबारा से क्या रख दिया, प्रयागराज रख दिया। सही किया, प्रयागराज रख दिया। इनकी हिंदी नाम है क्या, प्रयागराज। ठीक है, देखते हैं क्या रोपड़। रोपड़, रोपड़ कहाँ पे है, रोपड़ है पाकिस्तान में। कहाँ पे, पाकिस्तान में। कहाँ पे है, पाकिस्तान में। इसकी खोज किसने, यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। ये क्वेश्चन पूछता है, रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा। कहाँ पे है, पंजाब में। कहाँ पे है, पंजाब में। कौन सी नदी के पास है ये है आपका सतलज नदी के पास। कौन सी नदी के पास, सतलज नदी। ठीक है, जो पंजाब है, पंजाब में कई सारी नदियां बहती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। मोस्टली हिंदी यही सब बहती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। ये कहाँ पे जाती हैं, आपकी सिंधु नदी में जाके मिलती हैं। किस में मिलती हैं, सिंधु नदी में। लास्ट लेन का क्या हो जाता है, दी एंड हो जाता है। तो जो आपका रोपड़ है ये कहाँ पे पाया गया, पंजाब में पाया गया। कहाँ पे पाया गया, पंजाब में पाया गया। कौन सी नदी के पास पाया गया, सतलज नदी के पास। कौन सी नदी के पास पाया गया, सतलज नदी के। तो रोपड़ से देखते हैं क्या मिला। रोपड़ से मिला क्या हमें, कि जो इंसान थे, मतलब कुत्ते, कुत्ते प्लस इंसान, दोनों की क्या पाएंगे वहां पे, हड्डी पाएंगे। ठीक है, तो क्या पाएंगे वहां पे, हड्डी। तो कुत्ते प्लस इंसानों की हड्डी दोनों एक साथ में पाएंगे। कहाँ पे, रोपड़ से। कहाँ से, रोपड़ से। तो जो वहां पे उस समय पे हमने बताया था कि उस समय पे सबसे पहले आप जो इंसान था, इंसान ने क्या पाला, कुत्ता ही पाला था। तो कुत्ते जो उनके पालतू कुत्ते थे उनको क्या दफना दिया जाता था, जो उनको पाले रहता था उनको उनके साथ दफना दिया जाता था। तो कुत्ते के साथ कहाँ पे दफनाया गया इंसान को, रोपड़ से। तो कुत्ते के साथ इंसान या फिर इंसान के साथ कुत्ता। क्या, इंसान के साथ कुत्ता। ये आपके कहाँ से मिले, रोपड़ से। कहाँ से मिले, रोपड़ से। रोपड़ कहाँ पे, पाकिस्तान में। ऐसी एक जगह थी क्या, बुर्ज होम। बुर्ज होम, बुर्ज होम कहाँ पे है, कश्मीर में। कश्मीर में। ये बुर्ज होम में क्या पाया गया था, बुर्ज होम में जो क्या था, पाषाण काल था। पाषाण काल के में क्या पाए गए थे, वहां पे अवशेष पाए गए थे। किसके साथ, मानव के साथ कुत्ते के अवशेष कहाँ पे पाए गए थे, बुर्ज होम में सबसे पहले। तो सबसे पहले जो अवशेष पाए गए थे कहाँ पे, बुर्ज होम में, मानव के साथ दफनाया गया था वहां पे कुत्ते को। तो ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता में पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पे पाया गया, रोपड़ में। सिंधु घाटी सभ्यता में, रोपड़ में। बाकी जो पाषाण काल में कहाँ पे पाया गया था, बुर्ज होम। पाषाण काल में बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ पे, कश्मीर में। कहाँ पे है, कश्मीर में। ठीक है, क्या है, कश्मीर में। एक देखते हैं क्या, बनवाली। बनवाली, बनवाली कहाँ पे है, बनवाली है आपका कहाँ पे, हरियाणा में। कहाँ पे है आपका, हरियाणा में। कहाँ पे है, हरियाणा। देख लेते हैं यहाँ पे, हरियाणा। बनवाली कहाँ पे है, हरियाणा में। बनवाली कहाँ पे है, हरियाणा में। इसकी खोज किसने की थी, रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह। खोज किसने की थी इसकी, रविंद्र सिंह ने। किसने की थी, रविंद्र सिंह ने। बनवाली कहाँ पे, हरियाणा में। बनवाली हरियाणा में। देखो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ की क्या थी, नालियां बिल्कुल एक समान होती थी, एक समान ढकी हुई होती थी, सब बिल्कुल बढ़िया तरीके से होता था। वहाँ की सड़कें होती थी बढ़िया चौकोर होती थी और बहुत ज़्यादा चौड़ी होती थी। जैसे मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़कें पाएंगे। तो जो बनवाली था, बनवाली में ऐसा नहीं था। क्या था, बनवाली में ऐसा नहीं था। तो बनवाली में जो सड़कें थी, क्या थी, सड़कें कैसी थी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें। कैसी थी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें। तो बनवाली में कैसी सड़कें पाई गई, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें। कहाँ पे, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें। कहाँ पे, बनवाली में। बनवाली में कौन सी सड़कें, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें।
कौन सी नदी के पास था बनवाली? गंगोई नदी। कौन सी नदी के पास? गंगोई नदी। तो बनवाली जैसे वहां पे क्या था, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है। ये क्या था, ऐसा लगता था कि वहां पे क्या हो, इंडस्ट्री ज्यादा हो, जहाँ पे इंडस्ट्री ज्यादा हो तो कचरा कूड़ा ये सब चीजें ज्यादा। तो बनवाली क्या था इसका, एक वहां पे सबसे ज्यादा चौपट पाया गया, ठीक है। सड़कें क्या थी, टेढ़ी मेढ़ी पाई गई थी। कहाँ पे? बनवाली में पाई गई थी। बनावट भी सही नहीं थी, सड़कें चौड़ी नहीं थी, ठीक है, अच्छा नहीं था वहां पे कुछ भी। बनवाली जो है, बनवाली नाम इसका क्या है, बनवाली, लेकिन ये बना नहीं था, ठीक है, सही अच्छे तरीके से। तो अच्छे तरीके से कौन नहीं बना था? बनवाली। अच्छी तरीके से कौन नहीं बना था? बनवाली। अच्छा तरीके से कौन नहीं बना था? बनवाली। एकदम धौलावीरा। धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे? पाक गुजरात में। कहाँ पे पाया गया? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ पे पाया गया? गुजरात में। कहाँ पे पाया गया? गुजरात में पाया गया धौलावीरा। जो धौलावीरा था ये क्या था, सबसे बड़ा क्या था इसका स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या था? धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या था? धौलावीरा। ये कहाँ पे पाया गया था? गुजरात में। कहाँ पे पाया गया था? गुजरात में। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, सबसे बड़ा शहर कौन सा था, तो वो क्या हो जाएगा आपका? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्थल पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का अगर कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, क्या है सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा एरिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो लखीमपुर ऐसे ही है, एक लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो क्या है सबसे बड़ा एरिया में। लेकिन अगर सबसे ज्यादा डेवलप का है या फिर क्या हो, वहाँ पे जो जनता वगैरह ज्यादा रहे उस हिसाब से बड़ा देखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो सकता है, कानपुर हो सकता है, ये बड़े बड़े शहर हैं, लखनऊ हो सकता है। तो ऐसे ही क्या था ये धौलावीरा, क्या था धौलावीरा, ये क्या था? बहुत बड़ा स्थल था। लेकिन सबसे बड़ा शहर कौन सा था? सबसे बड़ा शहर था मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहनजोदड़ो। क्या था इसका सबसे बड़ा था शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है इसके फेमस क्या हो गए, उसके शहर हो गए, क्या हो गए? फेमस शहर हो गए। तो फेमस शहर यही सब है सिंधु घाटी सभ्यता में। तो क्या है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? सिंधु नदी में क्या आ गई थी? बाढ़ आ गई थी, बहुत भयानक बाढ़ आई थी। क्या आई थी? बहुत भयानक बाढ़ आई थी सिंधु नदी में, बहुत भयानक बाढ़ आई थी। यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, पूरी तरीके से सबको बहा ले गई थी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। पूरी तरीके से सबको बहा ले गई थी सिंधु नदी। सिंधु नदी में बहुत ज्यादा बाढ़ आएगी। एक फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, मोहनजोदड़ो, एक फिल्म बनी है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो बनी है एक फिल्म। मोहनजोदड़ो में कौन है? ऋतिक रोशन है। और उसमें क्या होती है, उसकी हीरोइन होती है, उसका नाम होता है, उसका नाम ऐसी होता है, मुंजा होता है, क्या होता है। तो बहुत अच्छी फिल्म है वो, उसकी जो हीरोइन होती है वो भी अच्छी होती है। तो मोहनजोदड़ो फिल्म इसी के ऊपर बनी है। तो मोहनजोदड़ो फिल्म देखना, उसमें जो उसका अंत कैसे होता है, मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी में बाढ़ आने के कारण क्या हो जाता है, पूरा मोहनजोदड़ो, पूरी जो ये सभ्यता थी क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। तो ये क्या है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में ये सब हो गई। ये क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी ये? नगरीय सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी ये क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ पे जो नालियाँ होती थी ये क्या होती थी? ढकी रहती थी। जो सड़कें होती थी, सड़कें चौड़ी होती थी, बड़ी होती थी, और क्या होती थी? समकोण पे काटती थी। कैसी काटती थी? समकोण पे। जैसे ये सड़क जा रही है तो ऐसे जाएगी, ये वाली भी, ये वाली ऐसी जाएगी। बढ़िया अच्छे से बनाते थे सड़क, चौराहा बढ़िया बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे चौराहा, एक सड़क यहाँ से जाएगी, एक सड़क इधर से, ऐसे बढ़िया बनाते थे लोग सड़क। तो यहाँ की जो सड़कें होती थी चौड़ी होती थी, बनावट उनकी अच्छी होती थी, नालियाँ ढकी होती थी। जो उनकी लिपि होती थी, कौन सी लिपि में ये लोग लिखते थे? भाव चित्रात्मक लिपि में। कौन सी लिपि में? भाव चित्रात्मक लिपि में ये लोग लिखते थे। और जो इनके जो सिक्के होते थे, इन सिक्कों पर क्या कौन से चित्र छपे रहते थे? एक सींग वाला गेंडा छपा रहता था। मैंने बताया था एक सींग वाला गेंडा, जिसका जो शरीर होता था वो क्या होता था? बैल के जैसा होता था। शरीर कैसा होता था? बैल के जैसा। लेकिन जो सर था कैसा होता था? गेंडा हाथी के जैसा, एक सींग होता है वैसे ही होता था इसका, क्या होता था? सर। तो इसके जो सिक्के होते थे उस सिक्के पे किसका मोहर? एक सींग वाले बैल का। और यहाँ पे जो तौल थी, तौल कैसे होती थी? तौल का जो यहाँ पे बांट था कैसे था? 16 किलो का बांट था, 16 की गुणज था। जैसे कि
16 किलो का होगा, 16 दूनी 32 किलो का, 16 ती 48 किलो का, ऐसे 16 के गुणज में था। ठीक है, तो यहाँ का जो सबसे छोटा बांट था कैसा था, 16 का। कितने किलो का, 16 किलो का। तो यहाँ के जो बांट थे, वो बांट कहाँ से पाया गया था, वो बांट पाया गया था लोथल से। कहाँ से, लोथल में, क्योंकि लोथल में सबसे ज्यादा व्यापार होता था। कहाँ पे होता था व्यापार, लोथल में होता था सबसे पहले, सबसे ज्यादा होता था लोथल में। लोथल में विदेशी के लोग आते थे व्यापार करने की, यहाँ से भी आते थे। तो क्या था, लोथल में बहुत ज्यादा क्या होता था, व्यापार होता था। उसका क्या था, बहुत बड़ा क्या था, बंदरगाह था। कौन, बहुत लोथल। तो लोथल में क्या पाया गया था, बांट पाया गया था, जो कि कितने किलो का, 16 का गुणज था। किसका गुणज था, 16 का गुणज था। यहाँ पे जो लिपि पाई गई थी, कौन सी लिपि में लिखते थे ये लोग, भाव चित्रात्मक लिपि में लिखते थे। कौन सी लिपि में लिखते थे, भाव चित्रात्मक लिपि में लिखते थे। भाव चित्रात्मक लिपि में लिखते थे कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो जो आपकी जो आज की क्लास है ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इस वजह से क्या हो रही है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म कर दे रहे। इसके जो आगे होगा, आगे आपको बताया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, इसमें आगे बताया जाएगा ये क्या हो गए थे, उसके मेन शहर हो गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के मेन शहर। एक बार फिर से क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। हड़प्पा, जो हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया। हड़प्पा क्या था, सबसे पहले खोजा गया था, इसने की थी, कुछ दयाराम साहनी ने की थी। कौन सी नदी के पास, रावी नदी के पास। कौन सी नदी के पास, रावी नदी के पास। चनोदड़ो, चनोदड़ो क्या था, पाकिस्तान में पाया गया था। कौन सी नदी के पास, सिंधु नदी के पास पाया गया था, सिंधु नदी के पास पाया गया था। चनोदड़ो क्या था, चनोदड़ो में क्या, मेकअप किट, महिला से संबंधित सब चीज़ें पाई गई थी। कहाँ पे, चनोदड़ो में। लोथल ये क्या था, उसका पत्तन घर था, मतलब बंदरगाह था। बहुत ज़्यादा चीज़ें पाई गई थी लोथल से। लोथल से पता चला था कि लोग क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। कहाँ से, फारस से। फारस की मोहर कहाँ पे, लोथल में। मादर नदी के पास कौन था, रंगपुर। रंगपुर में क्या पाई गई थी, धान की भूसी पाई गई थी। क्या पाई गई थी, धान की भूसी। रोपड़ कहाँ पे, पंजाब में। रोपड़ कहाँ पे, पंजाब में। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज और पंजाब में पाया गया था। कौन सी नदी के पास, सतलज नदी के पास। बनावली कहाँ पे, हरियाणा में। बनवाली हरियाणा में। रविंद्रनाथ ने की इसकी क्या की, खोज की थी। कौन सी नदी के पास पाया गया था, गंगोई नदी के पास। धौलावीरा कहाँ पे, गुजरात में। सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। सबसे बड़ा शहर कौन सा था, मोहनजोदड़ो। कौन था, मोहनजोदड़ो। इसके आगे जो भी मोहन की जो सिंधु घाटी सभ्यता अभी खत्म नहीं हुई है, इसकी अभी विशेषताएं बतानी है कि इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई गई हैं। तो आपकी क्लास क्या होगी, कल होगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग क्लास कीजिए। आप क्लास में भले ही आपको लेट हो जाएगी, आज क्लास नहीं डलेगी, परसों क्लास डलेगी, तो क्लास में भले ही लेट हो जाए, लेकिन क्या होगी, आपकी क्लास डलेगी। क्लासें डलना बंद नहीं होंगी, ठीक है। क्लासें डलना बंद नहीं होंगी, आप क्लास कीजिए। कोई कमेंट में कोई क्वेश्चन हो, कमेंट में बता दिए। इसका बैच चाहिए तो उसका बैच बता दिया जी। अपनी जो अपनी एडवाइस है, अपनी एडवाइस दीजिए। सर इस चीज़ का बैच चाहिए तो हम उस चीज़ का बैच आपको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो भी कमेंट में दीजिए और इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। इसके आगे आपको क्या बताया जाएगा, कल बताया जाएगा, ठीक है। जय हिंद।